Assalamu alaikum students. So in this new chapter chaz atch now yus अस आज परन छु atch now methods of fertilizer application. मतलब कि इस कित कन छु fertilizer apply करान fields मस यानी कि एक proper manner में करना होता है हमें fertilizer use. दपा fertilizer यूज इस्त्रावान छु fields मस इम चीज दो टाइम होते हैं हमारे पास प्री इमरजेंस तो पोस्ट इमरजेंस इमो मतलब क्या होगा येल क्रॉप वहीं ग्रो आइस न गुमोत की या तो शेष तिम साथ फर्टिलाइजर त्रावन जमीनस पे या से तिम साथ त्रावन येल क्रॉप ग्रो हुआ होगा तब अप्लाई करते हैं और बोला जाता है कि हर एक क्रॉप में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की जो कहाँ से मिलता है फर्टिलाइजर से हर किसी क्रॉप को डिफरेंट प्रोपोर्शन में फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं और डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ पे फर्टिलाइजर चाहिए होता है यानी डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ पे उनको अलग ये फर्टिलाइजर जरूरत रिक्वायरमेंट होती है उनकी अब हमें बेनिफिट हमें फ़ायदा तब मिलेगा फर्टिलाइज़र से या मैन्योर से यानी अस मिल फ़ायदٕ खाद सۭتۍ या मैन्योर सۭتۍ अगर अस ये प्रॉपर तरीकस मंज यूज़ करो तो प्रॉपर टाइमस पेट अप्लाई करो क्रॉप्स पे तब जाके हमें फर्टिलाइज़र्स का फ़ायदा होगा। अब इसके क्या-क्या तरीके हैं वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन यहाँ पे 4 मेथड्स लिखे गए हैं ब्रॉडकास्टिंग है, प्लेसमेंट है, बैंड प्लेसमेंट है, पैलेट एप्लीकेशन सॉरी। अब हमें ये एक-एक करके डिस्कस करना है आगे स्लाइड्स में। तो आज हम कुछ ही मेथड्स डिस्कस करेंगे। हाँ, सारा हम नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ हमारे पास टाइम ड्यूरेशन उतना नहीं है। तो आज हम सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग एंड प्लेसमेंट का थोड़ा पढ़ेंगे। पहले आ गया हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग मेथड। अब ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है? It refers to spreading of fertilizers uniformly all over the field, suitable for crop with dense stand and plant root permeate the whole volume of the soil. Large doses of fertilizer are applied and insoluble phosphatic fertilizers such as rock phosphate are used. यानी कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड मतलब क्या होगा ये जो सब मेथड यहाँ में से इस फर्टिलाइजर अप्लाई करना जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हो आपको आइडिया मिलेगा इसमें स्प्रेड करते हैं फर्टिलाइजर्स यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द ग्राउंड यानी इसमें छिड़कते हैं फर्टिलाइजर पूरे ग्राउंड में ठीक है यानी पूरे ग्राउंड मतलब पूरे फील्ड में छिड़कते हैं फर्टिलाइजर इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये इस जो जिन क्रॉप्स में ब्रॉडकास्टिंग मेथड से फर्टिलाइजर अप्लाई किया जाता है वो डेंस क्रॉप होते हैं डेंस मतलब वो घने घने क्रॉप्स होते हैं वो घने होते हैं डेंस होते हैं वहाँ पे ये फर्टिलाइजर अप्लाई किया जाता है और जैसे कि हमें पता है कि प्लांट रूट पेनिट्रेट द होल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल यानी कि जो रूट ऑफ द प्लांट होते हैं वो अंदर चले जाते हैं ना सॉइल के तो इसीलिए क्या किया जाता है ये जो फर्टिलाइजर जो है ये डोज इससे लास्ट डोज ऑफ फर्टिलाइजर अप्लाई करा क्योंकि मेन मोटिव होता है हमारा फर्टिलाइजर वाइट रूट है रूट जो होता है जमीन के नीचे पेनिट्रेट करता है इसलिए हम लास्ट डोजेस में फर्टिलाइजर खाद अप्लाई करते हैं ताकि वो रूट्स तक पहुंचे फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पूरे प्लांट को मिले और वो ग्रो करें ये हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये चीज़ स्प्रेड करा और कहाँ स्प्रेड करते हैं जहाँ डेंस प्लांट्स होते हैं और बेशियो वारिया मिकदार बहुत तादाद में अप्लाई किया जाता है और इसमें जो एग्जांपल है अतः कुछ यूज़ करा लाइक रॉक फॉस्फेट यूज़ गसामस ये एग्जांपल है इसकी जो यूज़ होता है किसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड में बाद ब्रॉडकास्टिंग यमुक डिसएडवांटेज क्या है You see, nutrients cannot be fully utilized by plant root as they move laterally over a long distance. The weed growth is stimulated all over the field. Nutrients are fixed in the soil as they come in contact with large mass of soil. यानी कि में disadvantage इसमें हम छिड़कते हैं फर्टिलाइजर्स तो ये सोन फर्टिलाइजर इस खाद से सके रूट तक वो पहुंचनी चाहिए तो इसमें क्या होता है कि पूरी तरह न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं यूटिलाइज पे रूट क्योंकि रूट्स पेनिट्रेट करते हैं डीप इनसाइड द ग्राउंड तो कहीं पे फर्टिलाइजर मिलता है रूट्स तक पहुंचता है कहीं पे नहीं पहुंचता है तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है
और इसमें क्या होता है कि वीड क्या गई वीड मतलब गो अनवांटेड प्लांट यस ग्रो छ करान यम यस अनवांटेड यस घास छ खसान सनिस यथ मंज फील्डस मंज यस टाइमली छ पेवान रिमूव करन यानी वक्त छ सिर्फ एस कड़न पेवान अगर न कड़ने की तो हमारे क्रॉप पे मेन क्रॉप यस छ सोन तथ पेट पे असर इसलिए छ आत मंज ये छ जो वीड है उसकी ग्रोथ भी इसमें होती है किसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड में वीड ग्रोथ ज़्यादा होती है जब हम ये तरीका अप्लाई करते हैं प्लस ये पूरा जो इसमें फर्टिलाइज़र है वो रूट्स तक नहीं पहुंचता है ये इसका डिसएडवांटेज है टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग यानी अत मज अलग टाइप्स क्या क्या छ बेसल एप्लीकेशन टॉप ड्रेस तो पहले हम पढ़ेंगे बेसल एप्लीकेशन क्या को ये बेसल एप्लीकेशन छ ये जो ब्रॉडकास्टिंग का एक पार्ट बेसल एप्लीकेशन छ अस तिम टाइम मतलब अमुक मतलब गो फर्टिलाइजर छ अस तिम टाइम अप्लाई करा फील्ड्स पेट जब हमें सोइंग करनी हो येले सीड आस येले ब्योल आस ववुन जमीनस मज या तो उस टाइम हम करेंगे अप्लाई या उससे पहले ठीक है ना लेकिन उसके बाद नहीं ये आता है कि इसमें बेसल एप्लीकेशन या तो करो इस ये टाइम सीड आस ववुन या तो करो इस तिम ब्रो और इसमें क्या होता है इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट यानी इसमें भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फर्टिलाइजर पूरे खेत में और उसको पूरी तरह मिक्स करते हैं किसके साथ जमीन के साथ सॉइल के साथ इसको पूरी तरह मिक्स करते हैं ये आता है हमारा बेसल एप्लीकेशन इसके बाद दूसरा टॉप ड्रेसिंग टॉप ड्रेसिंग इज ये एक ब्रॉडकास्टिंग का मेथड है ऑफ फर्टिलाइजर पर्टिकुलरली nitrogenous fertilizer in closely sown crops like paddy and wheat. The objective is to supply nitrogen in readily available form to growing plants. यानी इसमें ये जो ब्रॉडकास्टिंग का मेथड है टॉप ड्रेसिंग का मेथड इसका मतलब है कि जब ये फर्टिलाइजर्स जो है ब्रॉड ये टॉप ड्रेसिंग फर्टिलाइजर जैसे खाद अप्लाई करा ये छ मेन इस करा ताकि हमारे ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इसमें यूज करते हैं ठीक है यम इस क्रॉप नजदीक छ ग्रो करा नजदीक नजदीक क्रॉप पैडी पैडी क्या गो राइस तमच नजदीक नजदीक वबा ये लगाते हैं हम पैडी वीट है वहाँ ये अप्लाई किया जाता है इस मेथड से अप्लाई किया जाता है इस इसका मेन मोटिव होता है टॉप ड्रेसिंग अमुक मेन मोटिव छ कि नाइट्रोजन सप्लाई कैसे प्लांट्स वाते यानी हमारा जो क्रॉप है उसमें नाइट्रोजन की सप्लाई होनी चाहिए ठीक तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं टॉप ड्रेसिंग मेथड उसके बाद ये था हमारा ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग के बाद आता है हमारे पास प्लेसमेंट प्लेसमेंट भी है एक मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर अच्छा इसमें क्या होता है इट रेफर्स टू प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इन सॉइल एट अ स्पेसिफिक प्लेस with or without reference to the position of the seed. Placement of fertilizer is normally recommended when the quantity of fertilizer to apply is small, development of the root system is poor, soil have a low level of fertility to apply phosphatic and potassic fertilizer. ब्रॉडकास्टिंग में हम क्या करते हैं अच्छी हम फेंकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे फील्ड में यथ मंज इस फील्ड में हम छिड़कते हैं फर्टिलाइजर्स को बट प्लेसमेंट में क्या होता है प्लेसमेंट में हम एक जगह स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक जगह पे खाद त्रावा या तो लाइक एक एक जगह पे डालते हैं ना कि पूरे फील्ड में हम नहीं छिड़कते हैं तो इसका मतलब प्लेसमेंट मेथड छ तेल यूज करना ये फर्टिलाइजर कम अप्लाई करुन ये बस कि प्लांट रूट कमजोर प्लांट छन ग्रो करा तो हम उस रूट के पास अप्लाई करते यानी एक स्पेसिफिक जाय पेट अप्लाई से फर्टिलाइजर तो ये आएगा हमारा प्लेसमेंट में वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग में मैंने बोला जब हम पूरे खेत में छिड़कते हैं स्प्रेड करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्लेसमेंट में बोला एक स्पेसिफिक जगह पे तो इसमें आमज क्या आमज कम फर्टिलाइजर यूज गसा ये बस कि सोन जमीन छन फर्टाइल ये जरखेज नहीं है
वहाँ अप्लाई करते हैं प्लेसमेंट मेथड से, ठीक है। इसमें फॉस्फेटिक और पोटेशियम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है? When the fertilizer is placed, there is minimum contact between the soil and the fertilizer, and thus fixation of nutrients is greatly reduced. The weed all over the field cannot make use of the fertilizer. Residual response of fertilizer is usually higher. Utilization of fertilizers by plant is higher. Loss of nitrogen by leaching is reduced, being immobile phosphates and are better utilized when placed. मतलब को बोला ब्रॉडकास्टिंग में हम छिड़कते हैं, स्प्रेड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फर्टिलाइजर को, मगर प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक जगह पे तरावान खाद। तो एमुक मतलब क्या को अगर स्पेसिफिक जगह पे डालेंगे तो फर्टिलाइजर और प्लांट के दरमियान कम ही ये रहेगा फासला, मतलब उनका जो उनमें मिनिमम कांटेक्ट होगा, यानी कि इजीली फर्टिलाइजर विल कम इन कांटेक्ट विद दिस प्लांट। तो इसका मतलब ये इसका एक फ़ायदा है। दूसरा हम बोलेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जब हम छिड़कते हैं पूरे ज़मीन को उसमें फर्टिलाइज़र मिलती है। तमसे क्या छ गژھان अनवांटेड प्लांट्स ते छ ग्रो गژھان। बट यहाँ मुझे एक स्पेसिफिक जगह पे तरावां खाद तो पूरे ज़मीन को खाद नहीं मिलती है, तो यहाँ पे हमारा वीड ग्रोथ नहीं होता है। या तो छन सोन ये अनवांटेड प्लांट गژھان ग्रो। इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन लॉस भी नहीं होता है। इसमें नाइट्रोजन लॉस मतलब क्या को कि जब बाय लीचिंग, यहाँ पे लीचिंग एक वर्ड यूज हो गया, नाइट्रोजन लॉस बाय लीचिंग इज रिड्यूस्ड। एक वो मेथड है, लीचिंग मतलब को लॉस ऑफ वाटर। तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो इम्पोर्टेंट जो प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज होता है, यानी मैंने एनपीके बोला जो फर्टिलाइजर से मिलता है। ये फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे सॉइल पे, वहाँ पे नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजर अप्लाई टू द सॉइल। तो उससे क्या होता है कि बारिश होती है या बारिश के पानी से ये नाइट्रोजन लीच आउट होता है, यानी कि ये जो फ्लो विद द वाटर गसन, तो हमारे ज़मीन में नाइट्रोजन नहीं प्रेज़ेंट रहता है। नाइट्रोजन मेन इसका मतलब प्लांट तक नहीं पहुँचेगा। तो ये मेथड है जो प्लेसमेंट मेथड, इसमें एक मैंने फिर से बोलूँगी कि स्पेसिफिक जगह पे जब फर्टिलाइज़र यूज़ किया, हर पूरे खेत में फर्टिलाइज़र नहीं होगा, तो लीचिंग भी इससे कम होगी। और इसमें क्या होता है कि अच्छा होता है इसमें फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बाय द प्लांट। तो ये आया हमारा प्लेसमेंट मेथड। इसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट मेथड, यानी आत्मशिष्ट टाइप्स क्या-क्या छ? लो सोल प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट, लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। ये बाकी इसका हाफ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।